एसोसिएशन ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। आईएमए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी। हालांकि इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। सभी आपातकालीन सेवाओं की तरह कोविड अस्पताल, आईसीयू, दुर्घटना और मैटरनिटी होम्स और नवजात आईसीयू हमेशा की तरह काम करेंगे। आईएमए का भी दावा है कि हड़ताल की वजह से न ही कोरोना मरीजों का इलाज प्रभावित होगा और न ही आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर पड़ेगा। दरअसल आईएमए ने सरकार के एक फैसले के विरोध में एक दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को सर्जरी करने की इजाजत दी है। तो आज डॉक्टर्स जो हैं यहां पर हड़ताल कर रहे हैं, तो चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों से हमारे साथ में सहयोगी बने हुए हैं। ग्वालियर, इंदौर और रायपुर से हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी रायपुर की ओर। अंकुश शर्मा हमारे साथ में बने हुए हैं। अंकुश, जानना चाहेंगे, हालांकि खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ में इस हड़ताल का कोई खासा असर नहीं देखने को मिल रहा है, यहां पर नहीं इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित हुई है। जानकारी चाहेंगे आपसे, रायपुर में अभी क्या कुछ स्थिति? देखिए, जिस तरीके से देश भर में ये निर्णय लिया गया है, आईएमए ने कहा है कि पूरे देश में एक दिन की हड़ताल जो है वो रखी जाएगी। उससे थोड़ी सी राहत की बात ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के उन मरीजों के लिए है जिन्हें किसी कारणवश अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया है। रायपुर आईएमए ने कल ही देर शाम स्पष्ट कर दिया गया था कि केंद्र सरकार का जो निर्णय है, जिसे उन्हें निर्णय के बाद जो है उसे बदलने की मांग जरूर की है, लेकिन उस निर्णय का विरोध करते हुए ये हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल के आह्वान के साथ रायपुर की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो छत्तीसगढ़ में इस तरीके की हड़ताल को कोई समर्थन नहीं दिया गया। हालांकि उस निर्णय का विरोध जरूर किया गया है। और अगर बात करें आयुर्वेद डॉक्टरों की, आयुर्वेद छात्रों की, तो आयुर्वेदिक छात्रों को जो सर्जरी करने की जो मान्यता जो केंद्र सरकार ने दी है, उसका विरोध किया जा रहा है। वहीं इस पूरे निर्णय को लेकर अब इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन जो है उसका पक्ष सामने आया और उन्होंने इस निर्णय का समर्थन किया है। मतलब दो प्रकार के निर्णय इसमें सामने आए हैं। एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है, तो इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन इसका पक्ष ले रहा है। दोनों ही तो कोई विरोध कर रहे हैं, कोई पक्ष ले रहे हैं और कोई समर्थन में है। इस प्रकार की तस्वीरें और स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ से निर्मित हो रही है। आप बने रहिएगा अंकुश, हम आपके पास में दोबारा आएंगे। अब चलिए, ये बात रही छत्तीसगढ़ की। राजधानी रायपुर से हमारे साथ में सहयोगी बने हुए थे। अब रुक करते हैं इंदौर की ओर। महेश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। महेश, जानना चाहेंगे इंदौर की क्या कुछ स्थिति? डॉक्टर्स ने जिस प्रकार से यहाँ पर हड़ताल का आह्वान किया है और सभी ओपीडीज आज बंद रहने वाली हैं। जी बिल्कुल, इंदौर में भी लगभग मामला छत्तीसगढ़ की तरह है, रायपुर की तरह। यहाँ भी आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली आईएमए के डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध करने के साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी बंद रहेगी। पर मैं आपको बता दूं, इंदौर में इसका असर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त में इंदौर के, बल्कि यूं कहें कि इंदौर और उज्जैन संभाग के 40 जिलों का सबसे बड़ा अस्पताल एमवाय अस्पताल, महाराजा यशोधरा अस्पताल में हूँ। इस अस्पताल में आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं, ओपीडी चालू है, पेशेंट्स आ जा रहे हैं। किसी तरह का आपको यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं दिखेगा। हालांकि आज सुबह से मौसम बदला है मध्य प्रदेश में और बेमौसम बारिश हो रही है। इस बारिश के बावजूद भी यहाँ पे लोगों का आना जारी है। मेरे कैमरामैन से कहूंगा मैं कि आपको पीछे की ओर दिखाएं, वहां पे भी बड़ी तादाद में पेशेंट्स आके बैठे हैं। ये ओपीडी का, यहाँ का फेज 2 की ओपीडी है। इस ओपीडी में बाहर ये लाइन में कतार में लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे वो पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर्स देख रहे हैं, जिनका इलाज हो रहा है, इनको दवाइयां दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग की बात करें, उज्जैन संभाग की बात करें, तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके में इस हड़ताल का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कहना था कि ये आज की हड़ताल सांकेतिक हड़ताल है। आईएमए का ये दावा है। सुबह वो जब मीडिया से मिले, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल हम कर रहे हैं, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं और कोविड की सेवाएं जारी रहेंगी।
पर यदि बिल्कुल, तो इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर भी कमोबेश रायपुर जैसी स्थिति है कि यहाँ पर कोई खासा असर इस हड़ताल का देखने को नहीं मिल रहा। आप बने रहिएगा महेश हमारे साथ में। तो ये तो बात रही इंदौर की, जहां की हमने जानकारी ली है। अब आपको लिए चलते हैं ग्वालियर की ओर, जहां से आज सुबह हमारे साथ में अभी संवाददाता जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, जानना चाहेंगे आपसे कि आज सुबह खबर आई थी कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का हड़ताल यहाँ पर किया जाना है। क्या कुछ स्थिति अभी ग्वालियर में? ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में जो आईएमए का जो कॉल था उसमें जो आयुष के जो सर्जरी करने के आदेश का विरोध किया जा रहा है। मैं इस समय ग्वालियर की जो सरकारी डिस्पेंसरी है जनकगंज सिविल डिस्पेंसरी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। हालांकि यहाँ पे सरकारी डॉक्टरों को इससे एग्जेम्प्टेड रखा गया है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। यहाँ पीछे फीवर क्लिनिक है, उसकी भी जाँच चल रही है। मरीज भी मेरे दाहिनी तरफ है जो है ओपीडी में देखे जा रहे हैं। लेकिन साथ में जो सरकारी अस्पताल थे उनको छूट दी गई थी और जो आईएमए का कॉल है उसके अनुसार जो बताया जा रहा है कि जो आईएमए है वो आईएमए ने केवल जो सरकार निजी नर्सिंग होम और अस्पताल हैं उनको उसके जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं उनको इस दायरे में लाया था। हमारे बीच में आईएमए के पदाधिकारी डॉक्टर लाहुल छपरा जी भी मौजूद हैं। आपका जो कॉल था तो वो किस विषय को लेकर था, आखिर विरोध किस बात का है? बेसिकली आईएमए के क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो ग्वालियर से हमारे सहयोगी जावेद यहां पर जुड़े हुए हैं और वे डॉक्टर से बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन वहीं संपर्क उनसे लगता है कि टूट गया है। ग्वालियर में जिस प्रकार से स्थिति यहां पर निर्मित हो रही है कि ओपीडीज यहां पर बंद है और ग्वालियर से ही सुबह खबर आई थी जब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी कि 12 घंटे की हड़ताल पर यहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं और चिकित्सा सुविधा इसके चलते प्रभावित रही है। 10-12 साल में अच्छे एक्सपीरियंस में किसी सर्जन के वो एक अच्छा सर्जन बनता है, जबकि ऐसा आयुर्वेदिक और बीएमएस डॉक्टर्स के साथ इतनी संभावनाएं नहीं है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि क्योंकि ये आम आदमी के भले के लिए नहीं है, अगर आम आदमी उस अनएक्सपीरियंस सर्जन के पास जाके सर्जरी कराएगा तो संभावनाएं बिगड़ने की केस ज्यादा है। क्योंकि आपने जो आह्वान किया है उसमें सरकारी डिस्पेंसरियों में कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या इनको एग्जेम्प्टेड रखा? बेसिकली हम लोग नहीं चाहते थे। तो डॉक्टर से खास बातचीत हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं, लेकिन किसी तकनीकी खामी की वजह से बातचीत उनसे नहीं हो पा रही, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो आईएमए की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जिसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। चिकित्सा सुविधा आज प्रभावित है पूरी तरह से। और ग्वालियर के बाद अब आपको लिए चलते हैं वापस छत्तीसगढ़ की ओर और बिलासपुर से हमारे साथ सहयोगी संदीप करेहार जुड़े हुए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहां पर कुछ खासा असर इस हड़ताल का देखने को नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कुछ कमोवेश यही स्थिति रही, लेकिन ग्वालियर में इसका असर है। बिलासपुर की क्या कुछ स्थिति? देखिए, आज जिस तरीके से आईएमए ने जो आह्वान किया है ओपीडी बंद रखने का, खासा असर बिलासपुर में खास तौर पे है। यही वजह है कि जो निजी अस्पताल हैं उनके ओपीडी आज डॉक्टरों ने बंद रखे हैं और यही कारण है कि डॉक्टर लामबंद भी हुए हैं। इसी तमाम आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी 3 अस्पताल की ओपीडी और जिला अस्पताल की ओपीडी को 24 घंटे के लिए चालू किया ताकि किसी भी तरीके पे इस आंदोलन के कारण पे किसी मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़े और उपचार से कहीं वो चूक ना जाए। यही की वजह थी कि जिला अस्पताल और जो सिम्स अस्पताल है वहां पे ये जो 24 घंटे का ओपीडी खुला हुआ है। लेकिन इसमें बात करें कि आईएमए ने जिस तरीके से आह्वान किया है, निश्चित तौर पे जो बंद का असर है वो खास तौर पे देखने को मिल रहा है। कई ऐसे जो रेगुलर पेशेंट है वो अस्पताल जानकारी का अभाव पहुंच चुके थे, लेकिन जितने भी डॉक्टर ने कर दिया। हालांकि सर्जरी और तमाम विस्तार करने को उनको अनुमति और इजाजत मिलती है। वहीं 2 साल के जो आयुर्वेदिक चिकित्सकों को जो अनुमति मिली है, इससे नाराजगी खास तौर पे देखा जा रहा है। यही वजह है कि लगातार आईएमए मोर्चा तान चुकी है और विरोध के कारण पे आज जो अपने ओपीडी को बंद करने का जो फैसला लिया है उसका असर बिलासपुर में खास तौर पे हम देख पा रहे हैं। प्रीता,
जी बिल्कुल। तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो यहाँ पर बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर खासा असर देखने को मिल रहा है। चिकित्सा जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित हुई है। लोग यहाँ पर अपने इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी परेशानी का सामना उन सभी लोगों को करना पड़ रहा है। और आप सभी सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में राजधानी रायपुर से सहयोगी जुड़े हुए थे। इंदौर की भी हमने स्थिति जानी, ग्वालियर की स्थिति जानी, बिलासपुर की स्थिति जानी है। इंदौर और रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर इस प्रदर्शन का, इस हड़ताल का कोई ज्यादा खास असर देखने को नहीं मिला। लेकिन